Mm, Hello everyone. So, I believe we are live. Or okay, so I think it has started. So नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और आई थिंक ये मेरा सेकंड सेशन है जो लाइव है, और हम ये सेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि आप बात कर सकें या आपको कुछ सवाल हैं तो उनको हम शेयर कर सकें। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। मेरे पास अक्सर ये वाला सवाल आता है कि मैं एक रिलेशनशिप में था या थी, नार्सिसिज्म कोई जेंडर बायस नहीं होती। कि हम एक रिलेशनशिप में थे जिसमें नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ थी या एक अब्यूसिव रिलेशनशिप में थे। उसके बाद आई एम अट्रैक्टिंग टॉक्सिक किस्म के लोग अपनी लाइफ में, और देर इज़ अ लॉट ऑफ पेन कि बारी बारी अगर आप जाते हैं तो आप अक्सर ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो कि थोड़े बहुत नार्सिसिस्टिक बिहेवियर के होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि जो लोग ज़्यादा काइंड होते हैं या एम्पैथिक होते हैं, दे अट्रैक्ट these type of people who take advantage of them। तो चलिए एक ना कहानी सुनाती हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग। वुंडेड हीलर, आपने सुना होगा, ये टर्म भी बड़ी इस्तेमाल होती है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो ये आती कहाँ से है? तो देखिए, ये इसकी जो ओरिजिन हुई वो ग्रीक मैथोलॉजी से हुई। वहाँ पर ना शिरोन कह लो, चिरोन कह लो, कुछ भी कह लो, इस नाम का एक शिट्रोन था। शिट्रोन होते हैं जो आधे घोड़े और आधे इंसान होते हैं। तो उनका जो धड़ से ऊपर का जो हिस्सा होता है वो तो इंसानों जैसा होता है, एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी इज ऑफ अ हॉर्स। तो ये जो शिरोन थे ये बहुत ही ज़्यादा बुद्धिशाली थे, बड़े टैलेंटेड थे। ही हैज़ नॉलेज ऑफ मेडिसिन, आर्चरी और एस्ट्रोलॉजी, बहुत इनको जो है नॉलेज थी। और ये ही वॉज वेरी काइंड पर्सन, तो ये लोगों की हेल्प करते थे, इनको मेडिसिन की, हीलिंग की बड़ी नॉलेज थी। तो ही वॉज अ वेरी रिनाउंड हीलर ऑफ हिज टाइम। तो जब ये इतना अच्छा हीलिंग करते थे, और ही हैड नो प्राइड, कोई इनको घमंड नहीं था, एंड ही वॉज अ वेरी लविंग, केयरिंग एंड एक्सेप्टेड पर्सन। सो क्या हुआ कि जो बाकी लोग थे उन्हें इनसे जलन होने लगी। तो अब जो शिरोन थे, ये इनको एक तरह से अमरता का वरदान आप मान लीजिए कि ही वॉज काइंड ऑफ इमॉर्टल। तो लोगों ने जेलसी में आके इनके ऊपर एक ऐसा तीर चलाया। कहानी का मैं बिल्कुल सारांश जैसा आपको सुना रही हूँ कि व्हेन ही वाज हिट बाय दिस एरो, तो जो उनके वुंड हुए वो हील नहीं हुए। अब क्योंकि उनको ये अमरता का वरदान था तो वो मरे तो नहीं, लेकिन उनका जो ये वुंड था ये कभी भी हील नहीं हुआ, ये रिश्ता रहा। और अपने दर्द के बावजूद, वट एवर द पेन ही वॉज कैरिंग इन हिज लाइफ एंड एवरीथिंग, ही कंटिन्यू टू हील पीपल। तो आगे जाके वो एक वुंडेड हीलर के नाम से जाने गए। दैट दे आर वुंडेड, उनको अपना दुख है, अपनी तकलीफें हैं, अपना पेन है, और उसको भुलाने के बाद भी ही इज मोर फोकस्ड ऑन हीलिंग अदर पीपल एंड सर्विंग अदर पीपल। सो बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम खुद किसी पेन से गुजरे हुए होते हैं, या हम बहुत ज़्यादा जो वुंडेड होते हैं, उसके बावजूद भी हम लोगों को मदद करने लगते हैं। इफ़ यू हैव बीन थ्रू अ ब्रेकअप, तो आपने वो पेन सहा है जिसमें आपका ब्रेकअप हुआ है, जिसमें आप रोए हैं, जिसमें आपको तकलीफ हुई है। तो जब कोई दूसरा रोता है या उसे तकलीफ होती है तो यू स्टार्ट फीलिंग दैट ईयरनिंग, व्हेन यू आर इन दैट पेन। और जब आपने उस पेन को अपने उसको सहा है, सो दैट यू ओन दैट पेट। आपको पता है कि कैसा महसूस होता है, तो दूसरे को इतना बुरा ना लगे, वी गो हेड एंड हेल्प देम। सो दीज आर द ट्रेट्स ऑफ वुंडेड हीलर। और जो वुंडेड हीलर लोग होते हैं वो अक्सर दूसरे वुंडेड लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन बहुत बार अगर उनके गार्ड्स अप नहीं है तो वो नार्सिसिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं, बिकॉज नार्सिसिस्ट सीक सिंपैथी, इम्पोर्टेंस, और ये सब वो सीक करता है। तो हम जो वुंडेड हीलर हैं, या जो लोग और जो भी वुंडेड हीलर हैं, जो लोगों के बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक हैं, मदद करना चाहते हैं, दे यूजुअली अट्रैक्ट दिस टाइप ऑफ पीपल। तो आपने मुझसे सवाल पूछा है, मैम, क्या नार्सिसिस्ट को कभी रिग्रेट होता है? नार्सिसिस्ट की जो की कैरेक्टर है ना, देखिए, नार्सिसिस्ट का की कैरेक्टर ये है कि वो जो है कभी भी सेल्फ रिफ्लेक्ट नहीं करते। सेल्फ रिफ्लेक्ट करने का मतलब है कि उनको कभी ये नहीं समझ में आता कि जी गलती उनकी हो भी सकती है,
या उनके अंदर कोई कमी हो भी सकती है। और जब इनके अंदर इनको ये एहसास ही नहीं होता कि मेरी कोई गलती है या मैं कोई गलती कर सकता हूँ, तो उनमें पता ही नहीं चलता उन्हें। कोई नार्सिसिस्ट अगर सेल्फ रिफ्लेक्शन डेवलप कर ले, एंड दैट इज अ हार्ड वर्क, अ लॉट ऑफ मेडिटेशन, अ लॉट ऑफ सेल्फ एनालिसिस, इस बात को एक्सेप्ट करना कि मैं भी गलती कर सकता हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है, तो उनमें चेंज आता है। अब क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो सेल्फ रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते और उनको हमेशा दूसरे की ही गलती लगती है, तो बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है कि नार्सिसिस्ट को रिग्रेट हो या बदले। नहीं, आप पेन में रहते हैं। I hope this answer your question. How to protect ourselves from narcissists, because I have problem of keep attracting them. भाग्य जी, आप अगर उन्हें अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप काफी वल्नरेबल उसमें है, स्टेज में है, और जब आप खुद पेन में होते हैं, आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड टू यू, लेकिन अगर आप इस तरह के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं तो ये आपकी ना एनर्जी खींच लेते हैं, एंड दे मेक यू, अगर आप इस लेवल पे थे, मान लीजिए आप इस लेवल पे थे, आपने एक नार्सिसिस्ट के रिलेशनशिप में आए, दे टेक योर एनर्जी, और आप यहाँ नीचे आ गए, देन यू विल अट्रैक्ट अनदर पर्सन, वो भी एनर्जी वैम्पायर की तरह काम करेगा। आप इससे कैसे बचे? आप बाउंड्री सेट करने की कोशिश कीजिए इनिशियल स्टेज में। देखिए, नार्सिसिस्ट बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, दे आर चार्मिंग, ये आपको बहुत प्यार करेंगे, बहुत वैल्यू देंगे, हमेशा आपके पास ऐसे रहेंगे कि तुम मेरा सब कुछ हो। दे आर वेरी पुअर इन सेटिंग बाउंड्रीज, और अगर आप बाउंड्री भी बनाने की कोशिश करोगे तो इन्हें बहुत बुरा लगेगा। तो व्हेन यू आर अट्रैक्टिंग सच पीपल, तो एकदम से ना उनके प्यार के फ्लड में बह नहीं जाना है, थोड़ा सा रुक के देखो कि ये तो सेंस करो, ये सचमुच है या ये खाली नाटक चल रहा है थोड़े दिनों का। जिस दिन आप ये सेंस करना शुरू कर दोगे ना, यस यू आर अमेजिंग पर्सन, तुम बहुत अच्छे हो, हम इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकते हैं, पर पहले मैं मुतमईन हो जाऊं कि क्या मैं इसे चाहता हूं या चाहती हूँ, देन ओनली यू विल स्टॉप अट्रैक्ट। जब उनको लगेगा ना कि हाँ दाल गलने वाली नहीं है, तो वो ऐसे गोली होते हैं फट करके। तो आई थिंक दिस कैन हेल्प यू। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप अपने आप को हील करें, क्योंकि सबसे ज्यादा आपको आपकी जरूरत है, उसके बाद किसी और को है। सो वंस यू स्टार्ट पुटिंग दैट वैल्यू, दैट बाउंड्रीज, दैट रिस्ट्रिक्शन दैट पीपल कांट रियली एक्सप्लॉइट यू, देन यू विल बी एबल टू सेव योरसेल्फ। आपका कोवर्ट नार्सिसिस्ट कभी बदल सकता है, चाहे हम कितना भी प्यार दें, वो दुनिया के सामने शांत है और घर में शैतान का मेरा विश्वास नहीं करता। आप गलत नहीं है जी, जिंदगी एक पहेली, ये आप बड़ा खूबसूरत सा नाम है, आप बिल्कुल गलत नहीं है। कोवर्ट नार्सिसिस्ट थोड़े ऑपोजिट है, उनका क्या है कि उनको तारीफ चाहिए भी, लेकिन तुम कर दो, और उनको वैल्यू चाहिए भी, लेकिन आप वैल्यू देंगे। तो और ये बड़े मीन किस्म के लोग होते हैं। आप जो शैतान शब्द आपने इस्तेमाल किया ना, बिल्कुल सही किया है। दे आर सो मीन, और आप रोएं, आपको पेन हो, आपके कष्ट हो, इनको लेश मात्र एक रत्ती भर का ना इनको फर्क नहीं पड़ता। आपको ये जो आपने शब्द किया ना कि आप गलत नहीं, ये इनकी स्ट्रैटेजी है आपको गिल्ट ट्रिप में ले जाने की, ताकि आपको ये समझ में आए कि आप जो है गलत हो, आपकी गलती है, आपकी कमी है, और आप इनमें सरेंडर कर दो। सो दैट इज समथिंग, सो दैट इज समथिंग दे डू टू मेक यू फील गिल्टी। ये यही चाहते हैं, जिस शक में आप आ गए ना क्या मेरी गलती है, दैट इज द पर्पस। आपकी गलती क्यों है, आप सोच के देखिए ना। आप जब भी इस शक में आते हैं कि मेरी गलती है या नहीं, एक सवाल अपने आप से पूछिए कि व्हाट एविडेंस डू आई हैव कि मैं गलत हूं। और अगर आपको कोई मिलता है तो उसमें आप चेंज कर सकते हैं, अगर आपको नहीं मिलता है तो आप समझ लीजिए कि इनका बिहेवियर है। I don't know, I'm trying to, okay, yes, so I hope that answers your question. So we were going back to wounded healer. So how can you read narcissists? I am actually a mental health practitioner, और मैंने ये मेरा स्पेशलाइजेशन है नार्सिसिस्ट ट्रॉमा रिकवरी कोच का, and I heal people, I help them to train their brain. मैं कोच करती हूँ उस अब्यूज से निकलने के बाद हीलिंग होने तक। तो
आई एम अ मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर, मैं रजिस्टर्ड काउंसलर हूँ, तो इसलिए मैं बता सकती हूँ। और मुझे खासा इंटरेस्ट आया, कुछ लिव्ड एक्सपीरियंसेस भी हैं लाइफ के, कुछ लिव्ड एक्सपीरियंसेस भी हैं, दैट काउंट्स अ लॉट। और सबको सब चीज़ें नहीं एक्सपीरियंस करनी होती, छोटी सी जिंदगी है, हम दूसरों के एक्सपीरियंस से भी सीख सकते हैं। तो यस, यू आर राइट, मैं आई एम इन द मेंटल हेल्थ फील्ड, तो इसलिए मैं इसके बारे में बता सकती हूँ। अगला सवाल है, क्या नार्सिसिस्ट 6 साल की शादी 2 साल की बच्ची को किसी के लिए छोड़? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं साहब, इनके लिए इनसे ज्यादा वैल्यूएबल कुछ नहीं है। अगर आपसे इनकी जो नीड व्हेन आई से नीड, आई डोंट, व्हाट आई मीन इज कि वो वैल्यू जो मिलती है या जो एडमिरेशन मिलता है या जो अश्योरेंस मिलता है वो कम हो रहा है, या अगर आप अपने बच्चों में बिजी हो गए हैं, अपनी जॉब में बिजी हो गए हैं, या यू हैव स्टार्टेड नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ एज यू वर डूइंग प्रीवियसली, ये कर सकते हैं। आप कह रहे हैं 6 साल की शादी 2 साल के बच्चे, भी रिसेंटली आई हैड अ क्लाइंट येस्टरडे, कल शाम की ही बात है, 2 बच्चे हैं, एक बच्ची 2 साल की है, एक बच्ची 4 साल की है, एंड द पर्सन जस्ट वॉकड आउट। क्यों? और कोई लॉजिक भी नहीं, कोई लॉजिक भी नहीं कि आई एम नॉट हैप्पी। सो यस, दिस इज वेरी मच पॉसिबल। My wife used to call me a narcissist, but I don't even know what does mean. I always fulfill her wishes. देखिए अंकुर जी, आपको बताएं बात, और जो भी लोग इसको सुन रहे हैं, ये सभी के लिए है, एक नार्सिसिस्ट कभी नहीं कहता कि मैं नार्सिसिस्ट। एंड दिस इज समथिंग आई सी सो ऑफन इन माई काउंसलिंग सेशंस, कि जो विक्टिम होता है ना, उस विक्टिम को ऐसी कंडीशनिंग करते हैं ये नार्सिसिस्ट, उसको बार बार बताते हैं कि तुम नार्सिसिस्ट हो, तुम मेरे साथ बुरा कर रहे हो, तुम्हारी वजह से घर में खुशियां नहीं है, तुम्हारी वजह से सब दुखी हैं, इसलिए तुम नार्सिसिस्ट हो। नार्सिसिस्ट में इतनी जो है सेल्फ अवेयरनेस ही नहीं होती कि वो कहे कि वो नार्सिसिस्ट है। और जो नार्सिसिस्ट इतनी हिम्मत करके कह ले कि मैं नार्सिसिस्ट हूं, तो वहां से सेल्फ रिफ्लेक्शन शुरू होता है। तो दिस इज फॉर एनीबॉडी हु इज लिसनिंग। अगर आपके पार्टनर कहते हैं ना यू आर अ नार्सिसिस्ट, ये एक तरह का रियलिटी चेक है कि समवेयर दे आर टेलिंग देयर ओन रिफ्लेक्शन, वो अपने आप को ही तुम्हारे अंदर दिखा रहे हैं। इसलिए आपको ज्यादा दुखी या डिमोरलाइज होने की, ओवर एनालाइज करने की जरूरत नहीं है। मेरी इतने साल की प्रैक्टिस में मैंने एक भी नार्सिसिस्ट को आकर काउंसलिंग रूम में ये कहते नहीं सुना कि मुझे लगता है मैं नार्सिसिस्ट हूं। उनको हमेशा लगता है कि दूसरे ही नार्सिसिस्ट है। सो अगर हमारे पास कोई सवाल नहीं है तो वी विल गो बैक टू आवर वुंडेड हीलर। तो अगर आप वुंडेड हीलर हैं तो वुंडेड हीलर के ना कुछ सर्टेन प्रोफेशन में बड़े मिलते हैं, जैसे कि टीचर्स, जो गिविंग प्रोफेशन होता है, जिसमें यू हैव अ रोल ऑफ केयरिंग मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, नार्सिसिस्ट अब्यूज से पूरी हेल्थ खराब, आइसोलेटेड फ्रॉम फैमिली फ्रेंड, दैट इज वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और हेल्थ का आपने जो आपने यहाँ बताया है ना, ये बहुत सही आपने पॉइंट उठाया है। बहुत से लोग जो नार्सिसिस्टिक अब्यूज में हैं वो साइकोसोमैटिक इलनेस के सिम्टम देते हैं। साइकोसोमैटिक का मतलब हुआ कि सिम्टम्स तो आपको बीमारी के आ रहे हैं, लेकिन कोई कॉजल ऑर्गेनिज्म नहीं है। यू आर शोइंग दीज सिम्टम्स बिकॉज यू आर इन एक्सट्रीम स्ट्रेस। बहुत लोगों को डायबिटिक टाइप सिम्टम्स आते हैं। अंकुर जी, आप अपना सवाल लिखिए, मैं जवाब दे दूंगी। आर्थराइटिस टाइप के सिम्टम्स आते हैं, डायबिटीज टाइप के सिम्टम्स आते हैं, कुछ लोगों को थायराइड रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं, थकान, फटीग, स्ट्रेस, दे आर ऑल एसोसिएटेड विद स्ट्रेस। एंड इफ यू आर लिविंग विद अ नार्सिसिस्ट और नार्सिसिस्ट जरूर नहीं पार्टनर ही हो, पेरेंट्स हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, या जहां आप जॉब में कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वहां हो सकते हैं। they can be anywhere. You just have to you have your guards up. आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता है, क्योंकि इनको नहीं मिलेंगे। और वर्स्ट थिंग इज nobody trust me, क्योंकि बाहर एब्सोल्युटली आई डोंट नो आपने मेरा यूट्यूब चैनल कभी देखा है। उसमें एक्चुअली क्योंकि टाइम थोड़ा बड़ा होता है तो उसमें आई यूजुअली एक्सप्लेन दिस इन डेप्थ। आप जितना लोगों को समझाने की कोशिश करोगे कि आपके साथ इतना बुरा हो रहा है, कोई भी मानने को तैयार नहीं होगा। इसलिए बताने की कोशिश भी ना करना, आपकी एनर्जी वेस्ट होगी। और जब लोग आपके ऊपर यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो बिल्कुल देवता मूर्त लेके बैठे हुए हैं,
जब ये इतने महान बने हुए हैं और आप जो है आपको झूठा बनाएंगे। देख जैसे कि लड़ाई हो रही है, जब तक लड़ाई हो रही थी तो कमरा बंद करके लड़ाई चीखा चिल्ली हो रही थी। जब आप बोलना शुरू करते हैं या आप अपना पक्ष जो दरवाजा खोल दिया, देखो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लड़ाई करते हैं। आई थिंक रादर देन प्रूविंग योर सेल्फ राइट टू पीपल आउटसाइड, बाहर के लोगों को अपने आप को सही साबित करने से बेहतर है आप अपने मन में ये बात सोचे कि क्या मैं सही हूं, एंड इफ यू आर हैप्पी विद इट, दैट इज इनफ। अब लोगों के ओपिनियन का मतलब हो ना, अगर आपने इलेक्शन लड़ना है जी तो आपको ओपिनियन का मैटर करता है। अगर आपको अपनी मेंटल हेल्थ प्यारी है तो जो कहता है कहने दो, कानों के ऊपर झाड़ो, अपने काम पे फोकस करो, अपनी हेल्थ पे फोकस करो। ये इनकी पूरी जिंदगी का मकसद है। ये मकसद रहता है कि मुझे सब अच्छा कहें। और ऐसा नहीं है बीइंग अ नार्सिसिस्ट बड़ी आसान जिंदगी होती है, नो। नार्सिसिस्ट हिमसेल्फ वो बहुत पेन में होते हैं, वो इतने पेन में होते हैं, वो ये पेन ही बाहर इम्पार्ट कर, इन्हें इतना डर रहता है कि कहीं किसी को सच ना पता चल जाए, कोई मुझे बुरा ना कह दे, मेरी बेइज्जती ना हो जाए, लोग मेरे बारे में अच्छा सोचें मुझे, दे गो अबव एंड बियॉन्ड टू मेंटेन दैट सोशल इमेज, जिसको कहते हैं कि ना भाई ये तो फलाना तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छी है, तो सबकी मदद करती है। इनको मेंटेन करने में इनको बहुत दिक्कत होती है, बहुत परेशानी होती है। बीइंग अ नार्सिसिस्ट और लिविंग इन अ बॉडी ऑफ अ नार्सिसिस्ट इज नॉट अ हैप्पी प्लेस। पर ये दूसरों को भी ऐसे ही करता है। ये दे जस्ट ट्राई टू टेक दैट एंगर एंड एवरीथिंग ऑन देयर विक्टिम। क्या नार्सिसिस्ट के वापस आने के चांस होते हैं? नार्सिसिस्ट के वापस आने के चांस बिल्कुल होते हैं अगर आप उनकी सप्लाई हैं। सो नार्सिसिस्ट आपको ऐसे नहीं देखता कि ये मेरी पार्टनर है, मेरी वाइफ है, मेरी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। ये देखते हैं कि ये एक सप्लाई है, इससे मेरी ये नीड पूरी हो रही है। अगर आपसे बेहतर ऑप्शन है तो नहीं, और अगर उनको लगता है कि नहीं यही है तो बिल्कुल। देयर आर मेनी पीपल, कोई 2 हफ्ते में, कोई 6 हफ्ते में, कोई पूरी जिंदगी नहीं। बट इफ यू फील कि इमोशनल कनेक्शन, तो इट्स वेरी हार्ड। सो जस्ट एक सेकेंड। I have always been seen that narcissists hate themselves for deep inside. Yes, बहुत fragile ego है, बहुत fragile ego। जैसे मैंने कहा कि लिविंग एज अ नार्सिसिस्ट, एक नार्सिसिस्ट की जिंदगी जीना भी बड़ा पेनफुल होता है। और नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी ट्रेट है, इनको ट्रॉमास हो सकते हैं चाइल्डहुड के, इनको किसी रिजेक्शन का ट्रॉमा हो सकता है, इन्होंने नेग्लेक्ट एक्सपीरियंस की हुई हो सकती है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्सपीरियंस किया हो सकता है, जिसकी वजह से अब इनको लगता है कि जो मेरी शख्सियत बनी है यही मेरी आइडेंटिटी है, तो वो उसको बचाने के लिए पुरजोर कोशिश करते हैं। तो यस, वी कैन बी काइंड टू देम, बट वी कैन नॉट बी काइंड एट द कॉस्ट ऑफ आवर मेंटल हेल्थ। अब खुद ही अगर आप पागल हो जाएंगे तो फिर किसी को क्या संभालेंगे? आई होप दैट आंसर योर क्वेश्चन। अंकुर जी आपका है, डू नार्सिसिस्ट ब्लेम अदर्स टू प्रोटेक्ट? एब्सोल्युटली, एनी डे, एनी टाइम they can blame other people to protect themselves. Do narcissist women play बहुत victim card, बहुत ज्यादा। They don't respond properly and instead cut off the conversation. Yes, और conversation तब ज्यादा cut off कर देती हैं जब इनको ये पता है कि आप सही हो। विक्टिम कार्ड में रोना, अब ये नार्सिसिस्ट वुमेन जो आपने कहा, अगर आप अपने पार्टनर की बात कर रहे हैं या कोई भी पार्टनर के रोल में जो है, ये इनको सब याद रहता है, सब याद रहता है। आप कॉन्वर्सेशन में चीजें, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, डजंट मैटर, एंड तब तो रिस्पॉन्ड नहीं करे, कॉन्वर्सेशन काट देंगे ताकि आप उनकी सच्चाई ये नहीं खुले। और ये अपनी प्रोटेक्शन के लिए सब कुछ कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया आपको पहले भी ना कि इनको जो इमेज है, जो ईगो, नार्सिसिस्टिक ईगो भी कहते हैं, या ये जो बाहर की तरफ दिखता है इनका जो, और आप पोजिशन, रेपुटेशन, वो बहुत कीमती है, वो हर चीज से ज्यादा कीमती है। दे टर्न इनटू क्रूअल पीपल just to protect that, so they can go to any length to protect that. What if I am the narcissist and I don't know it? If you are a narcissist and you don't know it, okay, क्या आपको इस बात से बहुत फर्क पड़ता है कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं? क्या आप रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पाते? क्या आपको मीनिंगफुल रिलेशनशिप बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है? या अगर आप किसी नए रिलेशनशिप में जाते हैं तो आपको ये लगता है कि ये इंसान मुझसे छूट ना जाए? अब ये जो आपका सवाल है ना, ये बहुत गहरा सवाल है। I'll take one more thing. एक अटैचमेंट इश्यूज भी होते हैं। अटैचमेंट मतलब कि जिस तरह से एक बच्चा या एक इंसान अपने सराउंडिंग्स के साथ अटैच होता है। तो जब
बहुत बार, बहुत केसेस में जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है और वो सिक्योर अटैचमेंट नहीं बना पाता। सिक्योर अटैचमेंट का मतलब वो ऐसे मान लो कि चिड़िया है, उसने उड़ना सीखा और उसको पता है कि मैं वापस आऊंगी तो मुझे घोंसला मिलेगा, उसको ये अश्योरेंस है कि मेरा घोंसला कहीं नहीं जा रहा। दैट इज अ सिक्योर अटैचमेंट, कि आपको पता है कि मेरा ये केयर गिवर, ये पेरेंट मुझे इसके पास आना है। बहुत बार क्या होता है, घर में लड़ाई है, डोमेस्टिक वायलेंस है, या फिर पेरेंट कोई नहीं है, तो वो अटैचमेंट सिक्योर नहीं होता। तो इस चिड़िया को ये नहीं पता मुझे कहाँ जाना है। जब इनसिक्योर अटैचमेंट वाले लोग रिलेशनशिप में आते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ये जिससे मैं प्यार करता हूँ ये कहीं चला ना जाए, तो दे अंदर अंदर डर भी लगता रहता है और वो उसको रोकने के लिए अब्रप्ट बिहेव भी करते हैं। दिस इज नॉट नार्सिसिज्म, दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ ट्रॉमा। इसकी हीलिंग, इसका काम दूसरे तरीके से होता है। तो आप ये देखिए कि क्या आपको कोई ट्रॉमा बैकग्राउंड है जिसकी वजह से आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं। नार्सिसिस्ट को ट्रस्ट इश्यूज नहीं होते, वो अपने ऊपर भरोसा करता है और मतलब मैं खुदा सिंड्रोम होता है। वेरएज जो इनसिक्योर अटैचमेंट वाला इंसान होता है उसको हमेशा ये डर रहता है कि मुझसे कोई चीज छूट ना जाए। सो यू जस्ट एनालाइज अ लिटिल बिट ऑन योर सेल्फ और तब आपको पता चलेगा कि मुझे अटैचमेंट इशू है या मुझे सपोर्ट चाहिए या मेरे अंदर नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स है। और अगर आपके अंदर इतनी अवेयरनेस है कि आपके अंदर हो सकता है नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स हो, तो देखिए ये कोई बीमारी नहीं है, ये जेनेटिक नहीं है, ये बिहेवियर पैटर्न है और उसको बदला जा सकता है इफ यू वर्क ऑन इट। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? ज्योति राणा मेंटल हेल्थ काउंसलर, ये है। सो आई थिंक आई नीड वन, बट इफ आई लव नार्सिसिस्ट एंड शी चीटेड ऑन मी एंड घोस्टेड मी, नाउ आई एम मिसिंग हर। सर ये बहुत कॉमन है, यू आर नॉट द ओनली वन जिसमें नार्सिसिस्ट ने चीट किया है और आप मिस कर रहे हैं। आई डोंट नो इफ अगर इस अकाउंट को आप फॉलो करते हैं तो मैंने एक क्वेश्चन लिया था एक बार, उनकी नार्सिसिस्ट पार्टनर ने 35 बार 35 टाइम्स चीट किया था एंड ही स्टिल मिस इट। आप मिस कर रहे हैं बिकॉज यू हैड दैट अटैचमेंट विद द पर्सन। नार्सिसिस्ट ने अगर आपको चीट किया है एक बार तो जरूरी नहीं है कि दोबारा नहीं होगा। आइदर यू आर ओके विद दिस चीटिंग, आपको फर्क नहीं पड़ता बिकॉज यू आर सो मच इन लव, तो एक अलग बात है। लेकिन अगर इन सब के बावजूद भी आप मिस करते हैं तो आपको एक सवाल अपने आप से पूछना है कि आर यू मिसिंग दैट पर्टिकुलर पर्सन और आर यू मिसिंग अ रिलेशनशिप। आप एक पार्टनर को मिस कर रहे हैं जो आपको सुन सके, क्योंकि आपके पास और उस तरह के मीनिंगफुल रिलेशनशिप नहीं है, या आपके पास ऑलरेडी फुलफिलिंग रिलेशनशिप्स हैं लेकिन मुझे वो इंसान ही चाहिए। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, यू नो। सो हैव अ बिट ऑफ अ सेल्फ रिफ्लेक्शन कि ये देखिए, वेयर डू आई स्टैंड? इज इट द रिलेशनशिप, द केयर, द नर्चरिंग आई एम मिसिंग, और इज इट द वेरी पर्सन आई एम मिसिंग? इफ इट इज द वेरी पर्सन यू आर मिसिंग, तो यू आर इन लव विद अ नार्सिसिस्ट एंड देन यू हैव टू कम टू द टर्म्स जो भी वो रखती है। बट इफ यू आर मिसिंग अ मीनिंगफुल रिलेशनशिप, देन यू कैन वर्क ऑन द रिलेशनशिप। आप अपने ऊपर काम करें कि मेरे अंदर क्या मिसिंग है जो मैं बाहर से ढूंढ रहा हूं। क्या मैं अकेला हूं, या मैं जब मैं बात नहीं कर पाता लोगों से, या मेरे दोस्तों के साथ मैं शेयर नहीं कर पाता, या मेरी फैमिली से मुझे वो चीज नहीं मिल रही। सो यू हैव टू do a little bit of self-reflection and work over it, and this will help you to guide what is the missing piece of puzzle. I hope this answers your question. 23 years of marriage, अब पता चला है कि वो covert narcissist है और अब वो मुझे cheat कर रहे हैं, and very hard, very very hard. See, after this long investment of time, energy and feelings, बहुत ज़्यादा painful है। तो हाउ डू यू सॉल्व इट? आप बात करके बता सकते हैं हाउ डू यू फील एंड यू डोंट लाइक इट, जिसकी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज हैं कि उनके अंदर इस किस्म के बदलाव आने मुश्किल होंगे। तो आई वुड से कि इस सिचुएशन में आप अपनी हीलिंग पे थोड़ा काम करें, क्योंकि जो उनका बिहेवियर है, जो एक कोवर्ट नार्सिसिस्ट की आपने बात की, ये आपको उस चीटिंग के लिए जो इन्होंने की है, बिकॉज आई एम नॉट वेरी श्योर कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप जो भी हैं, आपके नाम से बहुत क्लियर नहीं है। जो भी आपके पार्टनर हैं, उन्होंने अगर आपको चीट किया है तो वो कहीं ना कहीं आपको अपनी हरकतों का कि जो उन्होंने चीट की है उसके लिए ब्लेम देंगे।
तुम टाइम नहीं देते हो, या यू आर टू बिजी इन योर वर्क, और यू आर टू बिजी विद द किड्स। तो जब वो गिल्ट ट्रिप में आ पाएंगे तो आपको पेन और ज्यादा होगा, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि इन गलतियों के पीछे मेरा कोई I am responsible. Then you start feeling pain. But if you distance yourself a little bit, एक होता है चीजों को चीजों की तरह देखना. If you see the things the way they are, this is a person and he has cheated on me, what do I do? है ना, ये मेरे पार्टनर है, मेरे जिनके साथ फैमिली है, और मुझे इस बार we live like people living in the same house. वो एक बात है. उनको सेल्फ रियलाइजेशन हो सकता है किसी पॉइंट पे आके, होता भी है. अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है. आपका जो पेन जो आपने लिखा है, इसकी हीलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी होगी. उनको ब्लेम करके ये पेन कम हो जाएगा नहीं. उनके बारे में दूसरों को बुरा बोल के पेन कम हो जाएगा नहीं. किसी दूसरे से शेयर करके कोई स्मीयर कैंपेनिंग होती है ना, बुरी बुरी बातें कराई, इसने इतना बुरा किया करके आपका दर्द कम होगा नहीं, बढ़ेगा ही. सो फर्स्ट यू हैव टू स्टार्ट हीलिंग कि ये शुरुआत कहाँ से हुई, एंड डू आई लव माई सेल्फ before loving anybody else. So I think it starts from your inside. बहुत मुश्किल है, बहुत पेनफुल है. It must be really hard for you, and I wish you healing. चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं. अगर कोई और सवाल है तो we will quickly take it and then we will go. I think the person is okay. I'm so sorry, I didn't realize. Anyways, जो भी सवाल था. मेरा पार्टनर नार्सिसिस्ट है और उससे साइकोलॉजी समझने की कोशिश करती हूँ, लेकिन उल्टा हर चीज पे आपको ब्लेम मिलेगा जी. आपको इसलिए ब्लेम मिलेगा क्योंकि एक तो आप, सबसे कमाल बात है कि आपको पता है कि आपका पार्टनर नार्सिसिस्ट है, तो आप उनकी साइकोलॉजी समझने की कोशिश ही क्यों कर रहे हैं? अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में है जो लीगली बाउंड है, बहुत इन्वेस्टेड रिलेशनशिप है, आपके बच्चे हैं और आपको वो रिलेशनशिप चलाना है, तब तो इस तरह की चीजों पर आप काम करें. पर अगर ये है कि आप उनकी साइकोलॉजी समझ के क्या करना चाहते हो, व्हाट यू रियली वांट टू डू इट, आपको हर चीज का ब्लेम किया जाएगा. बिल्कुल, क्योंकि ब्लेम लेने को, जो इंसान ब्लेम लेता है ना, उसको अकाउंटेबिलिटी होती है. जो इंसान ब्लेम लेगा वो जिम्मेदारी लेगा ना भाई, कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं, मैं ये करूंगा, या मैं रिस्पॉन्सिबल हूं. वो नहीं करते हैं. तो हर चीज की, हर बुरी चीज के जिम्मेदार आप, और हर अच्छी चीज उनकी वजह से होती है. उनका आपके ऊपर एहसान है कि वो आपके साथ रह रहे हैं, नहीं तो तुमको कोई ना पूछे. और असल जिंदगी में ऐसा कुछ है नहीं. डू नार्सिसिस्ट वुमेन स्टे हैप्पी ओनली इफ यू कीप गिविंग देम गिफ्ट? ना. अगर आप जितना ज्यादा देंगे, इफ इट कम्स टू अ नार्सिसिस्टिक वुमेन, वॉट एवर यू डू इज नॉट इनफ. घड़ी आप खरीदोगे तो वो अप्रोप्रिएट ब्रांड नहीं है, घर आपने ले लिया तो वो छोटा है. इट इज नॉट अबाउट व्हाट दे वांट. वो सेटिस्फैक्शन वाला नहीं है. बात ये है कि एक डिजायर है कंट्रोल करने की, और उस कंट्रोल को करने की स्ट्रैटेजीज होती है, जैसे आपने खुद ही बताया, रोना, कंप्लेन करना, ब्लेम करना. आप कुछ नहीं करते, ये नॉर्मल है. और अपनी बेटी, अपनी, जैसे ये था ना कि अपनी सेफ्टी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये सवाल मैंने थोड़ी देर पहले भी लिया था. नार्सिसिस्ट लव देमसेल्फ मोर देन एनीबडी एल्स. अगले हफ्ते जब हम लाइव होंगे तो हम नार्सिसिज्म की स्टोरी आपको सुनाओगे, सुन के बहुत अच्छा लगेगा. अब तो खैर हमारा समय जो है खत्म हो रहा है. ये अपनी सेफ्टी के लिए, अपने नाम के लिए, अपनी रेपुटेशन के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे वो आपके बच्चे हैं, चाहे वो आप हैं, या चाहे आपके पेरेंट्स हैं. इररेस्पेक्टिव ऑफ आप मेल है या फीमेल है, इनके लिए इनका अस्तित्व, इनकी वैल्यू लोगों के सामने और लोगों की नजरों में इनकी इज्जत बहुत ज्यादा जरूरी होती है. और ये कहते हैं किसी का ब्रेन वॉश कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं ब्रेन वॉश करना. देखिए, एक होता है ना कि अगर एक लकीर खींची हुई है और दूसरी लकीर भी उसी के बराबर है, अगर आपको बड़ा करना है तो दूसरी लकीर बड़ी करनी पड़ेगी. यू हैव टू बिकम अ बिगर पर्सन टू गेन साइज. नार्सिसिस्ट की क्या टेंडेंसी होती है कि वो अपने आप को तो वहीं का वहीं रखेंगे, लेकिन आसपास के जो लोग हैं उनको छोटा करना शुरू कर देते हैं कि तुम अगर कमतर हो तो ही मैं बेहतर हूं, क्योंकि मैं तो फिर परफेक्ट हूं, मेरे से अच्छा तो कोई है ही नहीं. So that is something sits in there. So yes, they can do brainwashing, they can blame, they can hit, they can do self harm, they can scare you by कि हम suicide कर लेंगे, हम मर जाएंगे, और कुछ भी, they can go to any length to get what they want. That is a very typical character.
सर मैं ऑस्ट्रेलिया में बेस्ड हूँ, तो अपॉइंटमेंट तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होता है, आप मुझे मैसेज छोड़ दीजिएगा, वी विल समबडी और आई विल गेट इन टच विद यू. So, alright guys, thank you so much for listening to me and thank you for being present here. हम फिर मिलेंगे next week hopefully. Take care. Happy healing. Bye bye.